रातू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रांची की प्रसिद्ध डॉक्टर भारती कश्यप द्वारा एक कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अवैध यौन संबंध, धूम्रपान, अधिक शराब का सेवन करना, बहुत बार गर्भ धारण करना या फिर गर्भपात करवाना। आइए सुनते हैं भारती कश्यप ने क्या कुछ कहा। वर्ष 2015 से विमेन डॉक्टर विंग आईएमए झारखंड के द्वारा चलाए जा रहे सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान में आज एक नई वर्ष 2015 से चलाए जा रहे विमेन डॉक्टर्स विंग के सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान को आज एक नई गति और दिशा मिली है, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रजनन क्षमता वाली 6% जो महिलाएं हैं उनकी सरकारी अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को अपनी स्वीकृति दी है, सहमति दी है। हम जब 2015 से यह अभियान चला रहे थे तो हम 3 दिशा में काम करते थे। हम रूरल एरिया में, गांव, दूर दराज के गांव में, जैसे आज यहाँ हम आए हैं, वैसे हम जा कर के कैंप लगाते थे। हम सरकारी अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर की पहचान और उपचार की मशीनें लगाते थे। हम सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिल्ली, कलकत्ता और अमेरिका से कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुलाकर प्रशिक्षण भी दिलवाते थे। हम इस में काफ़ी हद तक सफल रहे। 23 सदर अस्पतालों में, 11 सदर अस्पतालों में माननीय गवर्नर और स्थानीय विधायक महोदयों से को प्रेरित कर हमने सर्वाइकल कैंसर की पहचान और उपचार की मशीनें लगवाई हैं। नामकुम सामुदायिक केंद्र में क्या कुछ हो रहा है? रांची सदर अस्पताल, एक मिनट बोलने दीजिए। रांची सदर अस्पताल में भी मेरे वित्तीय सहयोग से मशीन लगी, जो आज रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसी मशीन से कई महिलाओं का, सैकड़ों महिलाओं का आज जांच की जा रही है और उनको सर्वाइकल प्री कैंसर जिनको मिल रहा है उसके इलाज कर उनको एक नया जीवन दिया जा रहा है, जिसकी हमें खुशी है। आज रातू में 200 से ज़्यादा महिलाओं की कोरोना की टेस्ट करके हमने जिनको हाई रिस्क ग्रुप को और जो लक्षण वाली महिलाएं हैं उनको ही हमने इस कैंप में लिया है। इसमें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल की कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका गुप्ता पूरे झारखंड से आई हुई सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। साथ में हाई रिस्क कैटेगरी और संभावित लक्षण वाली महिलाएं हैं। हाई रिस्क कैटेगरी कौन सी हैं? हाई रिस्क कैटेगरी वो होती हैं जिनके 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो गई हो, एक से ज़्यादा लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप हो, बार बार गर्भधारण या गर्भपात होता हो, बार बार जननांग में इन्फेक्शन होता हो, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो तंबाकू का सेवन करती हैं, ऐसी महिलाएं हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। कौन सी संभावित लक्षण वाली महिला हैं? जिनको फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग होता है, जिनको रजोनिवृत्ति के बाद ब्लीडिंग होता है, जिनको बदबूदार स्राव जननांग से होता है, ऐसी महिलाएं संभावित लक्षण वाली होती हैं। तो ऐसी ही 6% महिलाओं की स्क्रीनिंग अगर होती है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर महीना इसकी समीक्षा करते हैं तो शीघ्र ही झारखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो सर्वाइकल कैंसर मुक्त होगा। बहुत धन्यवाद। Yes, the National President of Indian Medical Association. I am here to congratulate and support the great work done by the Dr. Bharti Kashyap and the Indian Medical Association doctors. झारखंड एंड और एक कोरोना का पीरियड में झारखंड का मुख्यमंत्री और हेल्थ का मिनिस्टर है, अच्छी तरह से काम करता है। सो इसलिए आपका स्वास्थ्य का मंत्री को कंग्रेचुलेट करने के भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सारा देश का डॉक्टर्स का अध्यक्ष, आई एम हियर टू जस्ट कंग्रेचुलेट दम। आज हियर द पुअर पीपल को, गरीब आदमियों को सर्वाइकल कैंसर एक तो वेरी डेंजरस डिसीज़ है, उनका अर्ली पार्ट डायग्नोस करने के लिए अभी सो मच डेवलप्ड टेस्ट है। ये टेस्ट अभी ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही मिलते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड भारती कश्यप मैडम ने ये मिशन भी इधर लेकर मेरे सारा लोगों को ये सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीन करने के लिए एक तो अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन। इट इज़ वन ऑफ द गुड वर्क दे आर डूइंग। सो लाइक दिस इफ़ यू इफ कैन अर्ली पार्ट में सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करके बाद
उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सारा स्टेप्स वी आर टेकिंग. So we thank you, the people of Chhattisgarh, for this wonderful job you are doing for this at this time. इस मौके पर आशा कर्मचारियों ने इन महिलाओं को भी साथ लाया जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैंसर होने की संभावना अधिक दिखाई दे रही थी. उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और महिलाओं ने भी बिना संकोच के बड़े तादाद में अपना वजाइना और रिप्रोडक्टिव टेस्ट करवाया. उनका कहना था कि जब बात बीमारी की आती है तो शर्म को हटाकर महिलाओं को आगे आकर अपनी बीमारियों को स्वास्थ्य केंद्र में दिखलाना चाहिए. इस मामले में डॉक्टर दीपावली ने द नेटवर्क से अपने कुछ विचार साझा की और कहा कि कैसे इस खराब लाइफ स्टाइल में, इस खराब खान पान के दौर में खुद को एक महिला सुरक्षित रख सकती है. आइए सुनते हैं. को सीधे देख रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं महिलाओं में? खासकर हमने देखा कि एक 17 साल की बच्ची भी आई है जांच के लिए. जैसे कि कैंसर सर्विक्स इरेडिकेशन कैंप हम लोग जो चला रहे हैं, उसमें जो भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि सर्वाइकल डिस्चार्ज है, इंटरमेनिस्ट्रियल ब्लीडिंग है, और टीन एज में प्रेगनेंसी है, या इम्यून डिफिशिएंसी के कारण कोई भी बीमारी. नहीं मैडम, वो सब चीज़ तो हैं. हाँ. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, उनमें आपने क्या पाया? वेजाइनल डिस्चार्ज मिल रहा है जिसको कि सर्वाइकल कैंसर का मतलब सिम्टम्स में लिया जाता है, तो इसीलिए उनको बुलाया गया है कि उनका जांच करके उनको फ्री कर दिया जाए कि आपको है या नहीं है. क्या पाया अभी तक में? अभी तक में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है. इतनी छोटी बच्ची 17 साल तो बहुत छोटा है, या इन लोगों को भी खतरा है? मतलब हम लोग को लगता है कि एज होने के बाद ये सारी चीज़ें होती है महिलाओं को. मोस्टली 30 इयर्स के बाद होता है, लेकिन टीन एज में भी हो सकता है. मैडम जी, अभी तक जो महिलाएं आई हैं यहाँ पर, उसमें क्या परसेंटेज आपने देखा उनका हेल्थ चेकअप? अभी तो हम लोग कर रहे हैं, करीब 40-50 महिलाओं का हो चुका है. हाँ. उसमें सस्पेक्ट अभी नहीं निकला है. हाँ. सस्पेक्ट मीन्स की कार्सिनोमा होने की संभावना. तो जैसे कि जो PID है, जो उनको लक्षण है, उस हिसाब से उनको हम लोग दवा दे रहे हैं कि वो क्योर हो जाए और वे और भी सेफ जोन में चली जाएं. तो अभी 40-50 में नहीं मिला? नहीं. ये सेटिस्फैक्शन वाली बात है, बहुत बड़ी बात है. अच्छी बात है जी. और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ कि वहाँ मेडिसिन भी मिल रहा है कि उस मेडिसिन की मदद से उनका क्योर हो जाए. मैडम, एक आम महिला क्या सलाह देना चाहेंगे जो घरेलू महिला हैं, जो यहाँ तक नहीं आ पाती हैं, जो आपसे बातचीत नहीं कर पाती हैं, कैसे बचें वो? सबसे पहले बात है कि वो हाइजीन, साफ़ सफाई मेंटेन करें, और जब भी वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो किसी भी तरह का, तो वो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें. पेट के निचले हिस्से में दर्द हो तो भी वो तुरंत अपने आसपास के CHC में जाके जांच कराएं. वो तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ही. खान पान में क्या सावधानी बरतें? क्या कुछ घर में रसोई में ऐसी चीज़ें हैं जिसके खाने से वाइट डिस्चार्ज वगैरह ना हो? और जैसे कि जो संतुलित आहार की बात होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, और मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसका संतुलित कॉम्बिनेशन खाने से जो लोग अच्छे हेल्थ में होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और इसीलिए उनमें ये होने का चांसेस कम होगा. आपको लगता है आजकल के बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल का ये सब नतीजा है? ज़रूर है. और लाइफ स्टाइल में बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, जैसे कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स भी आते हैं, तो ये भी एक खतरा बढ़ने का कारण है. आपका सुनना मैडम? डॉक्टर दीपावली, नोडल ऑफिसर. ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ.